Bismillahirrahmanirrahim. You are getting this tutorial by the mentor of Dawn Academy. So आज आपको हम अपनी कोटेशन बता रहे हैं. बिल्ड गुड हैबिट्स. बिल्ड गुड हैबिट्स बिकॉज हैबिट्स आर गोइंग टू डिफाइन यू. क्योंकि हम हैबिट्स से ही पहचाने जाते हैं, यही होते हैं जो हमारी लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं. तो इसी वजह से आप भी अपने हैबिट्स से पहचाने जाते हैं. सो अच्छे हैबिट्स बनाएं. रीडिंग हैबिट्स होगी, राइटिंग, प्लेइंग वगैरह जो भी रिक्रिएशन है वो भी करें, लेकिन इनके साथ साथ आप अपनी स्टडी के हिसाब से भी हैबिट्स बनाएं अपने. सो जैसा कि इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन. हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया था. सो आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी क्या है. जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लास or phrase to a noun or pronoun. ये कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करता है एक क्लास या फ्रेज को, लेकिन नाउन या प्रोनाउन में एडिशन करता है मीनिंग की. हम इसकी सेकंड डेफिनेशन समझें. सेकंड से रिलेटिव प्रोनाउन noun tells more about noun or pronoun with a class. इसकी हम एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द स्टूडेंट who worked hard stood first in the class. अब हम इसमें समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव प्रोनाउन होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन में उसकी फर्दर मीनिंग ऐड की जाए क्लास के साथ या फ्रेज के साथ. ये कह रहा है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में फर्दर बताते हैं, लेकिन एक क्लास के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में लिखा द स्टूडेंट हमारा ये हो गया. हु वर्कड हार्ड. अब हु वर्कड हार्ड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. सो ये हमारा जो हु है इस स्टूडेंट को और इसको आपस में एक कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे ये या कहेंगे इसे. फर्स्ट वन. सेकंड वन हम सेंटेंस देखते हैं. दिस इज द बॉय who broke my pen. अब इसमें दिस इज़ द बॉय लाइक ये फर्स्ट वन हमारा पार्ट हो गया. अब ये इन दोनों को रिलेट कर रहा है, सेकंड वन पार्ट को कनेक्ट कर रहा है आपस में, तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे. फर्दर हमारे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं. हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में हु आ जाता है, वोमा, विच, दैट. ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि इनमें रिलेशनशिप शो किया जाता है किसी भी सेंटेंस में. बाद औक़ात हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए नहीं, ये किसी भी सेंटेंस में कनेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
अब हम फर्दर नेक्स्ट वन पे हम देख रहे हैं इनका यूज़। यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट वन पे है हु, वॉम। अब ये दोनों जो होते हैं ना, इनको हम लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग थिंग्स के लिए कैसे, हमने फर्स्ट वन में हु देखा, लाइक दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक माई पेन। लाइक ये हु इधर हो गया, ये हमारे लिविंग किसी भी बॉय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं लिविंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लिविंग थिंग्स कोई भी हो उसे हम उसके लिए हु यूज़ हो सकता है हमारा। और सेकंड वन पे है हमारा वॉम। फॉर एग्जांपल के साथ ये हु का फर्स्ट वन ये हमारा एग्जांपल हो गया इधर, ये फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं। और सेकंड वन हम वॉम का पढ़ रहे हैं। द डॉक्टर वॉम वी मेट yesterday हैज़ डाइड। इसमें यह कह रहा है कि द डॉक्टर फर्स्ट वन, वॉम ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, वॉम वी मेट yesterday हैज़ डाइड। अब ये दोनों सेंटेंस में आपस में लिंक क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और हु और वॉम हमारे जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स के लिए, डॉक्टर भी हमारा लिविंग थिंग्स, पर्सन, किसी भी चीज़ों के लिए हमारे यूज़ हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमने ये वॉम इधर क्या होगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और उसके बाद है विच। सेकंड वन पे है हमारा विच। विच जो हमारे होता है, हम कहाँ कहाँ विच को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स, और दूसरे बर्ड्स के बाद एनिमल्स के लिए हम ये यूज़ किया जा सकता है। हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं, हमने कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स या कोई भी चीज़ हो, द मोमेंट which is gone forever। जो लम्हा चला गया एक दफ़ा, वो हमेशा के लिए चला जाता है। लाइक ये इधर विच है, ये एक मोमेंट के वो फॉर एग्जांपल मतलब ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग थी। मोमेंट्स हमारे जो इंसान के मोमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो विच इज़ गॉन है फॉर एवर, एक दफ़ा चला गया। ये इधर क्या कह रहा है, इधर भी रिलेट कर रहा है, इधर सेकंड सेंटेंस में आपस में एक कनेक्शन शो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद विच मतलब हमारा नॉन लिविंग के साथ हो गया। नेक्स्ट वन पे है हमारा दैट और हुज। ये जो दैट और हुज होते हैं दोनों, ये हमारे लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स, पर्सन के लिए भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है, आप तो फर्दर लेंदी भी कर सकते हैं। दे माइट बी यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स और अ पर्सन दैट आर टेकन टुगेदर आर स्टैंड अलोन बाय, या प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उन दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स हो और पर्सन्स भी हों। एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई लॉस्ट द वॉच
दैट यू गेव मी। अब इसमें क्या कह रहा है, आई लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। अब ये इधर दैट है, इन दोनों में एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। सो इसी वजह से एक दोनों में कनेक्टर आ गया है, जैसे चेन वगैरह होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और नेक्स्ट वन हुज का है। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। अब ये हुज है इधर, यह भी एक बॉय की और उसके पेरेंट्स के साथ एक लिंक क्रिएट कर रहा है। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं ये सेंटेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है हमारे हु की, तो वो हमारा हु क्या होता है, हमारा नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है, नॉमिनेटिव केस में। और हुज जो होता है हमारा, वो हमारा पोजेशन केस का, पोजेशन कोई भी चीज़ की शो करते हैं, पोजेशन किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग जो होते हैं हम शो करते हैं वो। और वर्म जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव तौर यूज़ होता है इनमें, ऑब्जेक्टिव केस में। अब नॉमिनेटिव केस हु कैसे, फर्स्ट वन पे हमने एग्जांपल आपको समझाया था। इसमें द बॉय हु वर्कड हार्ड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब ये हु किसके पार्ट पे आ गया है, ये सब्जेक्टिव पार्ट पे आ गया है, तो इसी वजह से नॉमिनेटिव केस में यूज़ हो रहा है। और उसके बाद हमारा क्या है, हुज। अब हुज है हमारा, फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, दिस इज़ द बॉय हुज फादर। हुज फादर मतलब ये पोजेशन शो कर रहा है, किसी भी बॉय का फादर के साथ पोजेशन शो कर रहा है। तो इसी वजह से हमारा इधर एक लिंक क्रिएट हो रहा है, और ये यूज़ होते हैं पोजेशन या किसी भी ओनरशिप के लिए। तो इसी वजह से पोजेशन आर ओनरशिप ऑफ समथिंग। तो हुज हमारे इधर लाइक फादर के साथ हमारा ये बॉय है, बॉय और फादर के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है, पोजेशन क्रिएट कर रहा है, तो उसे हम मतलब यूज़ होता है हुज। सो दिस वाज फॉर द टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, इंशाल्लाह हम वो भी अपलोड करेंगे।